Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो अब if an article is placed before two nouns, it means the same, the person thing is the same for which two nouns are used. If an article is used before every noun, then the noun refer to different persons. अच्छा, एक प्रैक्टिकल सी बात समझना, चाहे मैं ए का यूज करूं, चाहे एन का यूज करूं, चाहे द का यूज करूं, एक बेसिक सी चीज है, अगर दो नाउन लिखे हैं और एक के पहले आर्टिकल लगा है, एंड लगा के दो नाउन्स लिखे हैं, मतलब क्या, मैं सेम पर्सन की बात कर रहा हूं, डिफरेंट पर्सन्स की बात कर रहा हूं, सोच के देखना जरा, सिंपल सी चीज है ना। मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर मैं बोलूं द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज प्रेजेंट इन द मीटिंग या आर प्रेजेंट इन द मीटिंग, क्या होना चाहिए, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज प्रेजेंट इन द मीटिंग या आर प्रेजेंट इन द मीटिंग, क्या होना चाहिए, फटाफट बताओ चैट बॉक्स में। इज या आर? इज आएगा। क्यों आएगा इज भाई, क्यों आएगा? क्योंकि मैंने बोला द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, जो प्रिंसिपल है वही क्या है, डायरेक्टर है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहना चाहूं, जो प्रिंसिपल है वही क्या है, डायरेक्टर है। तो मतलब मैं सेम पर्सन की बात कर रहा हूं, एक ही बंदा है, दोनों प्रिंसिपल भी और डायरेक्टर भी, मींस मुझे इज का यूज करना पड़ेगा। द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज प्रेजेंट इन द मीटिंग, दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। अब अगर मैं यहां पे आर लगाता हूं तो प्रॉब्लम है। अब यहीं पे अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट होता है, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर इज प्रेजेंट इन द मीटिंग, आर प्रेजेंट इन द मीटिंग, अब क्या आता है, इज या आर? अब आ रहा था। रीजन क्या है, मैंने दोनों के साथ आर्टिकल लगा दिया, मतलब प्रिंसिपल अलग है और डायरेक्टर अलग। कॉमन सी बात है, बात हो चुकी है इस पे पहले से, आसानी से समझ गए सभी, वेरी गुड। तो अगर दो नाउन्स लिखे हैं और एक के पहले आर्टिकल लगा है, तो मतलब क्या, सेम पर्सन की बात हो रही है या सेम थिंग की बात हो रही है। और जब दो नाउन्स लिखे हैं, अलग अलग आर्टिकल लगा है, मतलब अलग अलग डिफरेंट पर्सन्स की बात हो रही है। ठीक है, डन। चल, तो अब यहां से अगर हम देखें, कुछ स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, देखिए फटाफट और पिक करिए अपना आंसर। क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है इन स्टेटमेंट्स में, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। बिल्कुल मिस्टर यूव जी, वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल चेतन, बिल्कुल। अच्छा, अब यहां से अगर हम देखें, मिस्टर शर्मा द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी हैव अराइव्ड। अब यहां पे हैव की जगह हैज आएगा। एक चीज और है, यहां पे सिर्फ मिस्टर शर्मा बोला था तो ये क्लियर हो रहा था कि सेम बंदे की बात हो रही है। सपोज दैट यहां पे मिस्टर शर्मा ना होता, अगर इस स्टेटमेंट में मिस्टर शर्मा ना होता, उस केस में भी स्ट्रक्चर सेम व्यू पे जाता, सेम पॉइंट पे जाता। मतलब अगर ये स्टेटमेंट होता द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी, अभी भी हैज अराइव्ड ही होता, क्योंकि जो चेयरमैन है वही मैनेजिंग डायरेक्टर है किसका, कंपनी का, कुछ ऐसा। तो अभी भी हैव की जगह क्या आता, हैज ही आता। समझ गए ना। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैज कम। अब यहां पे द का यूज मैंने दोनों के साथ कर दिया, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट यूनिट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पर्सन्स, वन इज अ डायरेक्टर एंड अनदर वन इज प्रोड्यूसर। Now what we need to use, we need to use a plural verb, means have in place of has, and the statement would be the director and producer have come. This would be the correct structure. समझ में आ गया सबको मैं क्या कहना चाहता हूं। So the first statement would be Mr. Sharma, the chairman and managing director of company has arrived, and second one is the director and the producer have come. क्या सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट, सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं बच रहा इसमें, डन। चल नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आसानी से पकड़ लिया ना सबने, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल कैन बी यूज्ड इन बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल।
देखो ऑल का यूज हम काउंटेबल के लिए भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी कर सकते हैं. When used as uncountable, we use singular verb, and when used as countable, it takes plural verb. देखो एक बेसिक सी चीज समझना, ऑल का यूज हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों की तरह करते हैं. जब इसका यूज काउंटेबल के लिए होता है, जैसे ऑल बॉयज, ऑल गर्ल्स, ऑल स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा, तो इसके साथ आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है और इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होती है, प्लूरल होती है. और अगर ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन आ गया, मतलब ऑल का यूज अनकाउंटेबल की तरह हो गया. नो, व्हाट वी नीड टू यूज अ सिंगुलर वर्ब लाइक ऑल वाटर, ऑल मिल्क, कुछ ऐसा. समझ गए ना? तो कहने का मतलब बस इतना सा है, स्ट्रक्चर को देख के ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ऑल का यूज कैसे हुआ है, सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए. इफ ऑल इज यूज्ड फॉर uncountable unit, it would be singular, and if it is used for countable units, it would be plural. ठीक है, ये तो अच्छे से समझ आता है कि all के बाद जब countable noun होगा तो वो plural होगा, तो ये plural unit बन जाएगा, मतलब वर्ब plural आएगा. और अगर uncountable noun होगा तो singular होगा, तो ये singular unit बन जाएगा. ये समझ आता है. लेकिन जब all subject होता है ना, तो फंस जाते हैं हम लोग. जैसे एक सॉन्ग हम सबने सुना है, ऑल इज वेल, सुना है ना, 3 इडियट्स मूवी का सॉन्ग है, काफी इंस्पिरेशनल मूवी है ये. सो ऑल इज वेल बोलते हैं. कैन वी से ऑल आर वेल? बोल सकते हैं ऐसा कुछ? क्या ये दोनों करेक्ट हैं? कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है? ऑल इज वेल करेक्ट है, ऑल आर वेल करेक्ट है, बोथ करेक्ट है. चैट बॉक्स में आंसर दो सभी. ऑल इज वेल करेक्ट है, ऑल आर वेल करेक्ट है, या बोथ करेक्ट है? जल्दी से. ओके, ऑल इज वेल, ऑल आर वेल, या दोनों करेक्ट है? जल्दी बताओ. देखो, ऑल इज वेल बिल्कुल करेक्ट, और अगर मैं बोलूं ऑल आर वेल तो ये भी करेक्ट है. ध्यान से समझना इस चीज को. अब कुछ लोगों को परेशानी हुई होगी अंदर से, सर ऑल इज वेल तो ठीक है, ऑल आर वेल कैसे सही है? ठीक है, कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे. देखो ध्यान से समझना, ऑल इज वेल, जैसे मैंने आपसे पूछा और क्या हाल चाल है, तो आपने बोला ऑल इज वेल, सब ठीक है, मतलब आपने अपनी हालत कंडीशन के बारे में बताया, सब बिल्कुल चकाचक बढ़िया, ऑल इज वेल. अब मैंने बोला और घर पे सब, और घर पे सब, तो आपने बोला ऑल आर वेल. आर यू गेटिंग दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जैसे ही आपने बोला ऑल इज वेल, मतलब सब ठीक है, अपनी कंडीशन के बारे में बताया, सब ठीक है. ऑल आर वेल मीन्स जो भी पर्सन्स मुझसे जुड़े हुए हैं वो सब ठीक हैं. जैसे आप सबके बारे में मुझसे पूछे, बच्चों का क्या हाल चाल है, स्टूडेंट्स का क्या हाल चाल है, ऑल आर वेल, सब बस अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. सो ऑल आर वेल मतलब सब ठीक है, जो भी जिनकी भी बात हो रही है वो सब ठीक है, कुछ ऐसा ऑल आर वेल है. ऑल इज वेल मतलब मैं अपनी कंडीशन की बात कर रहा हूं कि हाँ सब ठीक है. क्या सबको क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाहता हूं? सबको क्लियर हुआ? यस और नो? कैसे रिलेट करेंगे समझ में आ गया? ऑल इज वेल भी सही है, ऑल आर वेल भी सही है, कैसे ये समझ आ गया? यस और नो? अच्छा, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर, जो भी बीमारी है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. वेरी गुड. स्पीड में पिक करो आंसर, बिल्कुल टिक के चीजों को देखना है. ऑल इज गुड नाउ अडेज, ऑल इज गुड नाउ अडेज, तो यहां पे ऑल इज गुड सही है,
सब कुछ अच्छा है आजकल, कुछ ऐसा। ऑल आर वेल, अभी सब यहीं पे एरर पिक करते हैं, लेकिन ये भी सही है। मैंने अभी बताया ऑल इज वेल भी सही है, ऑल आर वेल भी सही है, तो यहां से सेकंड भी सही हो गया, फर्स्ट भी सही हो गया। अब थर्ड अगर हम देखें, ऑल द स्टूडेंट्स हैज गॉन टू मुंबई। अब यहां से अगर आप समझें तो ऑल द स्टूडेंट्स की बात हो रही है। स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल यूनिट है, हैज की जगह पे क्या आएगा, हैव आएगा, और स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू मुंबई, ऑल द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू मुंबई। दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। क्या मेरी बात क्लियर हो गई पूरी तरह से? क्या मेरी बात क्लियर हो गई पूरी तरह से? यस और नो? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.